आउटसोर्स किया हुआ है आपने। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने? जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा, बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया, और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है? सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। और ये सरकार के आंकड़े हैं कि 7 लाख से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6 लाख रह गए हैं। और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती। और इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्होंने भर्ती गलत की है। और भर्ती में जिन लोगों का अधिकार छीना है वो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित परिवार के बेटे, जिनका अधिकार इस सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। माध्यमिक स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे स्कूल बंद हुए हैं। और जो बोर्ड की परीक्षाएं लीक हुई हैं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए हैं।
अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसके लिए अगर कोई सरकार के पास जवाब हो तो बताएं। और जो बच्चियों ने जान दी है नीट की परीक्षा में, जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और हमें उम्मीद है कि सरकार उन बच्चों की मांग मानेगी जिन बच्चों ने ये शर्त रखी है कि उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। जब उच्च शिक्षा में जिस तरीके से भर्ती हो रही है, अध्यक्ष महोदय, जो उच्च शिक्षा की भर्ती है उसमें जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में तो क्या चर्चा करें कि जब संस्था पे सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही अन्याय करेगा तो पूरी संस्था में अन्याय होगा। जब से ये सरकार आई है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं में एक रंगी लोगों को बैठा करके उन संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और न केवल उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं, बल्कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है? और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं, कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए थे, उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है
अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी बिल पे। और अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका। श्री अभिषेक बनर्जी। Thank you, sir. I rise here today to speak on the Public Examination Amendment Bill 2026. We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party अरे चुप कीजिए। या तो मैं बोलूं, सर प्लीज वो बोले या तो मैं बोलूं। चुप कराइए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, कीजिए, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने